सादा जय श्री कृष्णा माशी नर्मदा श्री कुंज बिहारी शेरदास। माँ नर्मदा की कृपा से हम हैं माँ के उद्गम स्थान अमरकंटक में। सुबह की 6 बज रही है और मतलब हम स्नान करेंगे। मंदिर में ठंड तो खूब है और स्नान करने के पश्चात हम लोग जाएंगे माँ की बगिया के दर्शन करने। वहाँ पूजन अर्चन करेंगे और फिर वहाँ से हमारा तट परिवर्तन होगा। हम लोग आए हैं, इस जगह का नाम है कपिल धारा दूध धारा। नर्मदा अभी जो हम लोग धर्मशाला से चल के आ रहे हैं गाड़ी से, उस हाथ पे नर्मदा जी है, बहुत बाल स्वरूप है। ये पुल बना हुआ छोटा सा, नर्मदा जी की बहुत पतली धारा है। माँ का यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे माई की बगिया स्थान है, जहाँ माता जी की बगिया है उनकी सहेलियों के साथ। वहाँ वो खेलना कूदना सब करती थी मैया जी, वहाँ उनका जन्म स्थान है। वहाँ पे अपन आखिरी में जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद पार हो जाएंगे उस तट पे, तट परिवर्तन हो जाएगा। जैसा अपना उधर हुआ था भविष्य में, अपन पुल पे से आए थे जो, इस तरह अब यहाँ से परिवर्तन उस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह हमारी परिक्रमा उस तरफ हो जाएगी। घेऊन नाही खायचं, तिकडच असे म्हणजे अन्न क्षेत्र आहे तिकडं स्वतःवरून, तिथे तिकडच देतात आपल्याला तांदूळ पीठ डाळ, ते आपण बनवायचं आपण खायचं। आणि जे अन्न क्षेत्र आहे ना तिथे तयार आहे, तिथे आपण जेवण करायचं। तिकडून जायचं का? नाही ना। अब आप दर्शन कर रहे हैं कपिल धारा के। उस स्थान पर जाना थोड़ा सा कठिन है, पहाड़ मतलब पत्थर खूब सारे हैं। सबको दूर से ही दर्शन कराता हूँ, ऊपर से दर्शन कराऊंगा और अच्छे से। तो आप दर्शन कर रहे हैं कपिल धारा के, जहाँ पर बैठकर श्री कपिल मुनि ने तपस्या की। सुंदर माँ नर्मदा का स्थान। और वहाँ ऊपर चलते हैं। यहाँ से आप जो ये डोम देख रहे हैं, जैन संतों के महान संतों में से एक श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रवचन यहाँ चल रहे हैं।
जहाँ पूरा पांडाल लगा हुआ है, पूरा डोम लगा हुआ है। और हम लोग अब जा रहे हैं माई की बगिया की ओर। हम आ गए माँ की बगिया में, सामने की ओर आप देख रहे हैं माँ की बगिया। और माँ की बगिया के पूर्व यह जो नदी बह रही है वो है मालिनी नदी, जो मैया की तीसरी सखी है। मैया की कई सारी सखियों में तीसरी सखी जो है वो मालिनी सखी कहलाती है। और जिनके साथ मैया यहाँ बगिया में रमण करती हैं, बगिया में खेलती हैं। और मैया में कई सारी यहाँ मैया बगिया में कई सारी लीलाएँ करती हैं। तो यह है मालिनी नदी। इसे हनुमत भी नदी भी कहा जाता है, हनुमत धारा भी कहा जाता है। और इस प्रकार हमने उस तरफ में सागर पार किया था दक्षिण से उत्तर तरफ आने के लिए, वही उत्तर की इस तरफ से दक्षिण तरफ हम जाने के लिए यहाँ से मालिनी धारा को पार कर कर जाते हैं। और सामने के उत्तर माँ की बगिया, माँ का उद्गम स्थल है, जहाँ से मैया प्रकट भई है। और मेकल पर्वत पर आप विराजमान है। हमारे साथ ही कुछ महाराष्ट्रियन भक्त भी हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं बस द्वारा, और बाकी हमारे जन भी हैं। सुंदर बारिश हो रही है और बारिश में ही हम स्थान पर बैठकर हम मैया का पूजन करेंगे। यह वह स्थान है जहाँ से मैया का उद्गम हुआ। पीछे की तरफ माँ का उद्गम स्थान का रूप बना हुआ है और यहाँ पर मैया छोटी सी कन्या के रूप में दर्शन देती है। कन्या का, छोटी सी कन्या का स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए, हम आ गए हैं मार्कंडेय जी की तपस्थली, जहाँ पर भगवान शिव ने साक्षात उन्हें दर्शन प्रदान किए थे। ये जो सामने वृक्ष देख रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे बैठकर श्री मार्कंडेय मुनि तपस्या किया करते थे, साधना किया करते थे। अब भगवान शिव के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव ने दर्शन प्रदान किए थे। यहीं पर भगवान श्री परशुराम जी, श्री दत्तात्रेय मुनि और शिवलिंग के वहाँ श्री मार्कंडेय मुनि विराजमान है। हम आ गए माँ नर्मदा के उद्गम स्थान पर, जहाँ से माँ की उद्गमता हुई है। उस स्थान के दर्शन हम लोग करेंगे। इस तरफ माँ का दक्षिण तट है और उस तरफ माँ का उत्तर तट है। यहीं से मैया का उद्गम हुआ है। इसी स्थान का दर्शन हम करेंगे। अब हम हैं अरंडी आश्रम अमरकंटक में। अरण्य ऋषि ने तपस्या की माँ नर्मदा की और माँ से वरदान मांगा था कि मैया आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। इसलिए मैया का एक नाम अरण्य भी है। और वही अरण्य ऋषि की जो समाधि स्थिति है, मतलब कहे तो जहाँ पर उन्होंने तपस्या करी, वह गुफा के हम दर्शन करते हैं। आइए। बढ़ा दिए तो कभी कभी रजिस्टर काम हो गया है, बस ये वो बैलेंस लगा, ऑर्डर पहले का तो नहीं लगा, खाता बुलेट में कोई बात का
भक्तों के द्वारा स्थान को बड़ा सुंदर बना दिया गया है। यहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान है। और यह स्थान जोगीराज जी का शयन कक्ष है। श्री राघवेंद्र सरकार का बाल रूप स्वरूप, जहाँ वो श्री हनुमान जी महाराज के साथ लड़वा पा रहे हैं। अमृत कुंड है, यहाँ पर अमृत कुंड कहा जाता है। तो अरण्य ऋषि की तपस्थली पर हम लोग हैं। उस तरफ आपने शयन कक्ष देखा था, इस तरफ जो है हवन कक्ष बना हुआ है जो भी बंद है। और जब आप दक्षिण तट पर आते हैं तो दक्षिण तट पर जब आप माँ की बगिया से और उसके पश्चात रेवा उद्गम स्थल से आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो सीधे हाथ की तरफ यह स्थान आगे की ओर आता है। अरंडी आश्रम, अरंडी गुफा कहा जाता है इसे। हम लोग निकल चुके हैं अमरकंटक धाम से। माँ के दर्शन करने के पश्चात, माँ का पूजन करने के पश्चात, भंडारा करने के पश्चात यहाँ से हम निकल चुके हैं। और आज रात्रि तक हम पहुँचेंगे महाराजपुर, नर्मदा के किनारे पर। वहाँ विश्राम रहेगा आज का। तो हम लोग आ गए हैं मंडला। मंडला में एक आश्रम पर, धर्मशाला में रुके हुए हैं और आज यहीं विश्राम, कल यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे।